हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। और हमारा चेहरा थोड़ा डाउन लग रहा होगा, आप सब लोग देख करके भली भांति पता होगा। हालांकि हमें सर्दी जुकाम है। आप सबको पता है कि जब हम लोग समर से विंटर में एंटर किए हैं, यानी गर्मी से बरसात के मौसम में एंटर किए हैं, और जैसे ही मौसम चेंज होता है तो शरीर पे उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है। और आप लोग सब जानते हैं कि जब नया पानी गिर रहा है तो टाइफाइड या मलेरिया होने के चांस ज़्यादा रहते हैं। इस वजह से सभी को आजकल यही सीज़न है, तो आप टेंशन न लें। और हाँ, मुझे उम्मीद है हमने टेलीग्राम ग्रुप एक बनाया है दयाल स्टडी के नाम से, और फ़ोटो के जगह चैनल का लोगो रख दिया है, तो आप लोग उसे देखेंगे तो समझ जाएंगे। और उसमें करीब 40 मेंबर भी ऐड हो गए हैं। और उस पर हम मध्य प्रदेश पीएससी का जो आपका पेपर 1 हुआ था और पेपर 2 हुआ था, जिसे सी सेट बोला जाता है, उन दोनों का हमने पीडीएफ के फॉर्म में क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया है, यानी ग्रुप में डाल दिया है। वहाँ से आप देख सकते हैं कि ओरिजिनल पेपर क्या आया था, और राइट आंसर भी आप पता कर सकते हैं। और जो लोग मैथ रीजनिंग का सॉल्व नहीं कर पाएंगे, उसका हम 40 मिनट का और एक करीब 37 मिनट का 2 वीडियो, एक रीजनिंग का और एक मैथ का चैनल पे डाले हैं। तो जिनको दिक्कत होगा मैथ रीजनिंग में, जा कर के वहाँ से दयाल स्टडी चैनल से वो वीडियो देख लें, आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी जिन्हें नहीं पता है। और आप पीएससी का क्वेश्चन देखें, पीएससी का वो क्वेश्चन आए हुए हैं, और पीएससी का क्वेश्चन यदि आप कर ले रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी अच्छी है। आप और रेलवे लेवल 1 या सीपीओ सीएचएसएल ये सब छोटी एग्ज़ाम हो जाती हैं पीएससी के लेवल में। पीएससी से कंपेयर इनका छोटा ही है, लेवल कंपेयर किया जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि आप पा गए होंगे। और टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ जाए। टेलीग्राम ग्रुप है दयाल स्टडी, वहाँ पे दोनों पेपर डाल दिया गया है। हालांकि अब जितने भी क्लासेस होंगी उनका लिंक भी वहाँ पे डाल दिया जाएगा। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम ख़राब न करते हुए स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे आज ये आपको बता देते हैं। तो आप सभी जानते होंगे कि कुछ दिन पहले हमने परसेंटेज का 2 चैप्टर लिया था, जिसे पार्ट 1 या पार्ट 2 रखा गया था। 2 क्लास लिए थे परसेंटेज का। तो पार्ट 1 में हमने बेसिक बताया था, फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे कन्वर्ट करेंगे और रेशियो को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे। और पार्ट 2 में हम कुछ केस बताए थे आपको, जिसमें से पहला केस था कि यदि ए x% ज़्यादा है बी से, तो बी कितने प्रतिशत कम है ए से। केस 1 का ए हो गया है, और केस 1 में ही बी पोर्शन था। उसमें था कि यदि ए x% कम है बी से, तो बी कितने प्रतिशत ज़्यादा है ए से, यानी जस्ट ए और बी एक दूसरे के उल्टा है। और आपका दूसरा केस आ गया था इसमें कि यदि ए x% ऑफ बी, यानी ए x% बी का है और बी y% सी का है, तो ए और सी के बीच में रिलेशन पूछा था। ये आपका केस 2 हो गया था। और केस 3 में आपको हम बता दिए थे कि यदि किसी आर्टिकल का प्राइस p% या x% या जो भी मानिए बढ़ गया है, और आपको कंजम्पशन को कितना घटाया बढ़ाया जाए ताकि आपके खर्च पे कोई प्रभाव न पड़े। और इस पर हम क्वेश्चन भी कराए थे एग्जाम्पल के थ्रू, और जाके क्वेश्चन आप देखिएगा और किसी बुक से क्वेश्चन करिएगा, आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि बेसिक यदि आप जानते हैं तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। और इसी में एक और था, ये तो एक केस हो गया। और तीसरा का बी केस था कि यदि किसी आर्टिकल का प्राइस x% घट गया, तो उसके खपत को कितने प्रतिशत हम बढ़ा दें ताकि सेम अमाउंट में हमारा एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा दें ताकि हमारा जो बजट रहे वो सेम रहे। इस टाइप का क्वेश्चन था। और चौथा था आपका ए बी फार्मूला जिसे बोला गया था, और चौथा केस हमारा था। और उस पर बोला गया है कि यदि ए कुछ प्रतिशत बढ़ रहा है और बी भी कुछ प्रतिशत बढ़ रहा है, तो नेट इफेक्ट क्या पड़ेगा, यानी नेट परसेंटेज चेंज कितना होगा। या इसमें एक तरह से ये भी बोल सकते हैं कि यदि ए x% बढ़ा और बी y% घटा, तो उस समय नेट चेंज क्या होगा, यानी नेट प्रतिशत चेंज आपसे पूछा गया था। तो ये 4 केस हम करा दिए थे आपको। इसका क्वेश्चन भी अब जाके देखिएगा, और कहाँ पे ए बी फार्मूला लगेगा ये भी हम आपको बताए थे। और ए बी फार्मूला की क्या ज़रूरत है और इसका क्या महत्व है आपके पेपर में, इसको भी हम बताए थे। क्योंकि बड़े बड़े सवालों के चुटकियों में हल हो जाता है ए बी फार्मूला से।
और आज हम आपको अगला केस कराएंगे और आज का केस है हमारा 5वां केस है। तो आप जा कर के पिछला वीडियो ज़रूर देखिएगा कि कौन कौन सा हम केस करा दिए हैं। और आज हमारा 5वां केस है और 5वां केस क्या है, इस केस से डेली लाइफ में भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं और एग्ज़ाम में भी आते हैं। और इसके बाद एक केस और है, फिर क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। आप देखिएगा प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चन आए हुए हैं। तो ये वाला केस क्या है देख लीजिएगा। आपको पहले हम ओरली बता देते हैं, इसके बाद लिख के बताएंगे। इसमें यह है कि यदि आपके गांव की जनसंख्या कुछ दी हुई है और बोला गया है कि यह जनसंख्या कुछ परसेंट सक्सेसिवली यानी पर ईयर प्रत्येक ईयर बढ़ती है, तो इतने सालों बाद आपके यहाँ जनसंख्या कितनी हो जाएगी, या इतने प्रतिशत के रेट से बढ़ रही है, तो अभी का आपको दिया गया होगा जनसंख्या और पूछेगा कि 5 साल पहले कितना थी या 5 साल बाद कितना थी। इस टाइप का क्वेश्चन है। और इससे डेली लाइफ में कोई ज़रूरी नहीं है कि जनसंख्या पे ही क्वेश्चन पूछे, ये भी पूछ सकता है कि यदि आज की आपकी इनकम 50,000 रुपया है और आपकी इनकम 5% सक्सेसिवली कंटिन्यू पर ईयर बढ़ रहा है, तो आपको 10 साल या 5 साल या 3 साल बाद आपकी इनकम क्या होगी। या ये भी पूछ सकता है कि यदि आपकी इनकम आज कुछ है और 5% की दर से बढ़ रही है, तो 10 साल या 3 साल पहले आपकी इनकम क्या थी। इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये केस हम आपको बता देते हैं, फिर इस पर आपको क्वेश्चन करा देंगे तो आपको काफ़ी सहूलियत मिलेगी। चलिए वीडियो में आखिरी तक बने रहें, आपको पूरा हम केस बताते हैं और क्वेश्चन भी कराएंगे। तो वीडियो में आखिरी तक बने रहें, देख लेते हैं केस क्या है। तो देखिए हमने आपके सामने लिख दिया, 2 केस इसमें बनेंगे। यदि किसी शहर की जनसंख्या P है, P के जगह पे कुछ भी वैल्यू दी जा सकती है आपको, 10,000, 20,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख ऐसे। तो दिया है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या अभी P है और जनसंख्या परिवर्तन R% प्रति वर्ष है, तो इसमें 2 केस बनेंगे। आपसे ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि n ईयर बाद यानी n वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। यदि आपसे यह पूछे तो आप यह फार्मूला लगाइएगा, P 1 + R/100 की पावर n। और आपसे यदि यह पूछ दिया जाए कि n ईयर यानी n वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी, तो उस स्थान पे आपको P/1 + R/100 के खाते n लगाना है। और यहाँ पे नोट एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, यदि प्रतिशत वृद्धि बोला जाए क्वेश्चन में, तो उस स्थिति में R की वैल्यू आपको पॉजिटिव लेना है। और यदि आपको प्रतिशत घट रहा हो, यानी बोला जा रहा हो कि इतने प्रतिशत की दर से प्रतिवर्ष घट रहा है जनसंख्या या कुछ भी, तो उस स्थिति में आपको R की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव लेनी है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। देखिए यह फार्मूला लिखाने का मकसद मेरा यही है कि यदि आपको डायरेक्ट एग्जाम में फार्मूला पूछ दिया जाए तो उस स्थिति में आप परेशान ना हो। और यदि आप उस स्थिति वहाँ पे फार्मूला नहीं जानेंगे तो आप कहीं ना कहीं हमारे ऊपर ब्लेम लगाएंगे कि दयाल स्टडी ने हमारे साथ धोखा किया। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि हम फार्मूला भी बताएंगे और इस फार्मूला पे भी आपका वही आंसर आएगा। और जिससे शॉर्टकट मेथड जो अपना बनाया हुआ मेथड है उस पर भी हम क्वेश्चन उससे कराएंगे, जिसे ट्रेडिशनल मेथड बोला जाता है, उससे भी आंसर सेम आएगा। तो ये फार्मूला लिखाने का मेरा मकसद यही था कि यदि आपको एग्ज़ाम में फार्मूला आ जाए और यदि हम फार्मूला आपको नहीं लिखाएं तो बहुत बड़ी गलती हो जाएगी, शायद आपका नंबर कट जाए। नंबर तो कटेगा ही, यदि आप क्वेश्चन नहीं करेंगे तो नंबर तो कटना ही है, और नंबर कट गया तो शायद आपका सिलेक्शन ना हो। तो फार्मूला याद रखें, बहुत ज़रूरी बात है। भले ही आप इसके ऊपर सवाल ना करें, सवाल हम आपको अपने मेथड से ही कराएंगे जिसमें कोई फार्मूला की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये फार्मूला अब एक बार नोट कर लें जो लिखवाए हैं। अब इसी के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे आपको। अब देखिएगा कैसे सेकंडों में क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आप टेंशन ना लें। इसके ऊपर हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, उसको देखें और इसे ध्यान रखें जो हम ज़रूरी बातें बताए हैं आपको। और देखिएगा, आगे नज़रें जमाए रखिए हम क्या क्वेश्चन कराते हैं। और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही कराएंगे, फालतू क्वेश्चन नहीं कराते हैं।
आप सब लोग भली भांति जानते होंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बोला है कि यदि किसी शहर की जनसंख्या, पॉपुलेशन को जनसंख्या बोलते हैं, हिंदी वाले ध्यान दें, कहीं कहीं इंग्लिश वर्ड हम लिख देते हैं और इंग्लिश वर्ड साधारण सिंपल होने की वजह से, तो अरे इंग्लिश हिंदी का आप टेंशन छोड़िए, दोनों खामखा एक ही हैं, काहे भिड़ते हैं, क्योंकि इंग्लिश भी बोलना ज़रूरी है और हिंदी भी बोलना ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तानी हैं। देखिए बोला है किसी शहर की जनसंख्या 10% प्रतिवर्ष की दर से बढ़ रही है। कहीं ना कहीं हमको आर की वैल्यू प्लस में लेनी है, और यदि बोल देता घट रही है यानी आर की वैल्यू कहीं ना कहीं नेगेटिव लेना होता है। यदि फार्मूला के वजह से, फार्मूला के ऊपर यदि आप क्वेश्चन बनाएंगे उस स्थिति में हम बोलेंगे, और हमारे मेथड से यदि आप बनाएंगे जिसे ट्रेडिशनल मेथड नाम दिया गया है, तो इसमें तो बढ़ने घटने की कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, क्योंकि इसमें तो सीधा शॉर्टकट लगेगा। और क्या है शॉर्टकट, आपको बस कुछ ही सेकंड में सामने आ जाएगा। और बोला है वर्तमान जनसंख्या आपको दी गई है, वर्तमान पॉपुलेशन 12,000 है, तो 2 वर्ष बाद पॉपुलेशन कितनी होगी हमसे पूछा गया है। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकता है। देखिए इसमें अभी आपको वर्तमान जनसंख्या दी गई है और बोला है कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होगी। और इसमें एक और क्वेश्चन बन सकता है कि आपसे ये दिया होता है कि आपको वर्तमान जनसंख्या 12,000 है, तो 2 साल पहले जनसंख्या कितनी थी, ये आपसे पूछ सकता है। तो आप फार्मूला मेथड से भी आपका सेम आंसर आएगा, और हम आपको जो अपना ट्रेडिशनल मेथड जिसे शॉर्टकट बोला जाता है उससे भी कराएंगे, उससे भी सेम आंसर आएगा, आप टेंशन न लें। क्योंकि फार्मूला मेथड तो हम आपको इसलिए बता दिए क्योंकि शायद एग्ज़ाम में आ जाए तो आपको दिक्कत ना हो, और यदि आपको हम नहीं बताते, केवल इसी पे क्वेश्चन कराते जाते शॉर्टकट मेथड पे जैसे बोला जाता है, तो एग्ज़ाम में आता तो आप हमें बोलते हैं कहीं ना कहीं फार्मूला नहीं बताया गया था, तो हमारे ऊपर ब्लेम ना लगे, इस वजह से हमने बता दिया। तो देखिए क्या है, शॉर्टकट मेथड पहले बता देते हैं, इसके बाद फार्मूला से भी हमारा सेम आंसर आएगा। देखिएगा कैसे। सबसे पहले हम फोकस करेंगे कि कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी हो रही है। तो यहाँ पे हमको बोला गया कि 10% की, तो 10% को आप लिख सकते हैं 10/100। 10/100 कैसे लिख सकते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो पहला पार्ट और दूसरा पार्ट देखा होगा ध्यान से, उसको भली भांति पता होगा। और यदि आप पहला पार्ट दूसरा पार्ट बिना देखे थर्ड पार्ट में एंटर कर गए हैं, तो भाई आपको हवा नहीं लगने वाली है। आप चुपचाप कंबल ओढ़ के सो जाइए, क्योंकि एग्ज़ाम आप नहीं निकाल पाएंगे, आपके बस की बात नहीं है। यदि सबके बस की बात होती तो सभी लोग IAS PCS बन के बैठे होते हैं, या आपको टिकट कलेक्टर जिसे बोला जाता है, या CGL निकाल के बैठे होते हैं। इसलिए आप पहला दूसरा पार्ट देखने के बाद ही थर्ड पार्ट में एंटर करें। कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग पढ़ें। इसी वजह से एजुकेशनल चैनल आप देखते होंगे तो वहाँ पे व्यू कम आते हैं, क्योंकि देश में पढ़ने वालों की संख्या कम है, कॉमेडी टाइम पास करने वालों की संख्या ज़्यादा है, तो वहाँ पे व्यू ज़्यादा आते हैं। तो आप वहीं पे रहिए, यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि आप सच्ची लगन से पढ़ते हैं तो पूरा शुरू से अंत तक पढ़ें, और कोशिश करें हर टाइप का क्वेश्चन करने की, और जो एग्ज़ाम रिलेवेंट हो उससे पढ़ें। फालतू का पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए पार्ट 1 पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 पे देखें आप, नहीं तो आपको कोई मतलब नहीं है देखने का। देखिए 10% को हम सॉल्व कर दिए 10/100, क्योंकि हम प्रतिशत को फ्रैक्शन में चेंज किया, और इसे सॉल्व करने पे हमें 1/10 आ गया। और 1/10 आ गया तो जो नीचे वाला है वो हमारा कहीं ना कहीं ये वर्तमान जनसंख्या है। इसको जो आपका प्रेजेंट पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं हमारा नीचे वाला है, और यदि बढ़ रहा है बोला है तो कहीं ना कहीं ये जो नीचे वाला है ऊपर वाले से जुड़ जाएगा, यानी 11/10 आ जाएगा। तो आपका जो नीचे वाला है ये वर्तमान हो जाएगा, और जो ऊपर वाला है वो आपका चेंजेस यानी बढ़ा हुआ पॉपुलेशन यानी जनसंख्या है। और इसी में यदि हमको 2 बार बोला गया है कि 2 साल बाद कितना होगा, तो आप एक शॉर्टकट मेथड यूज करिएगा। देखिए सबसे पहले जो आपका बेस दिया गया है उसे लिखिएगा 10, और फिर आपका 10% बढ़ा है तो 10 का 10% निकाल के ऐसे भी समझ सकते हैं आप। 10 का 10% यदि आप निकालेंगे तो 10 का 10% कहीं ना कहीं 1 होगा, तो 10 में 1 जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 11 आएगा। तो वही 11 हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये प्रथम वर्ष के लिए हो गया,
और सेम 2 वर्ष बाद बोला है, इसलिए एक बार और करेंगे यही काम। तो 10 से 11 हो गया। अब जब इसे हम 10 से 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आ जाएगा, और 11 11 करेंगे तो कहीं ना कहीं 121 आ जाएगा। तो ये हमारी 100 जो है ये वर्तमान है, जिसे हम प्रेजेंट बोलते हैं, और जो हमारा 121 है ये कहीं ना कहीं ये बढ़ा हुआ 10% के बाद बढ़ा हुआ जनसंख्या है, जो बढ़ी हुई है, यानी ये नई जनसंख्या है, नई जनसंख्या है। तो देखिए हमसे बोला क्या गया है, अब देखिए ध्यान से देखिएगा, ये वाला डस्टर हमको काफ़ी परेशान किया है। तो देखिए आपको बोला है कि वर्तमान आपको दिया गया है, वर्तमान जनसंख्या आपको कितनी दी गई है, 12,000। और यहाँ पे रेशियो को जब हम सॉल्व किए हैं तो 100 रेशियो की हमारी वैल्यू, कहीं ना कहीं 100 की वैल्यू हमको दी गई है कितनी, 12,000। तो 1 की वैल्यू यहाँ से हम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं 1 की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12,000/100, यानी इसे सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं 120 आएगी। और हमको बोला गया है कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो 2 वर्ष बाद कितनी है, 121 है। तो इसी 121 की वैल्यू हम निकाल देंगे, तो 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितना, 121 का, और उस साइड है 120, 120 गुणा 121 करेंगे, और 120 गुणा 121 जैसे ही आप करेंगे तो आपको भली भांति होगा, आपको आ जाएगा 14,520, यानी 14,520 आपका कहीं ना कहीं आ जाएगा। 14,520 नहीं, एक और जीरो बढ़ जाएगा, आप इसे मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, यही आएगा। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। कहीं ना कहीं 2 वर्ष बाद आपकी जनसंख्या इतनी हो जाएगी, और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। और आपको इसी में एक और क्वेश्चन बनेगा, वो हम आपको बताए थे, उसको भी आप समझ लीजिए, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। उसमें क्या होगा, उसमें यह बोला जाएगा कि उसको हम दूसरा केस में करेंगे, क्योंकि उसमें आपसे यह बोलेगा कि जनसंख्या 10% से घट रही है, और जब जनसंख्या 10% से घट रही है तो कहीं ना कहीं हमको 10 से 9 होना पड़ेगा, क्योंकि 1/10 निकालेंगे तो 10 में 1 माइनस होगा तो 9 आएगा। तो 10 से 9 जाएगा, और 10 से 9, और उस समय आपको प्रेजेंट पॉपुलेशन दी गई होगी, और प्रेजेंट पॉपुलेशन आपको दी गई इसी में हो जाएगा। चलिए हम बता देते हैं कैसे होगा, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चनवा चेंज हो जाएगा। क्वेश्चनवा कैसे चेंज होगा देख लीजिए, इसको मिटा देते हैं हम, इसके बाद आपको दिखाते हैं क्या होता है। तो क्वेश्चन काफ़ी दमदार होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ऐसे ही दिया रहे कि आपका जनसंख्या इतनी है। इसमें और टाइप का क्वेश्चन इस प्रकार बन सकता है, यह बोल सकता है कि यदि राम की सैलरी अभी 50,000 रुपया है और वो 10% प्रति वर्ष की दर से बढ़ रही है, तो 2 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद या 1 वर्ष बाद कितना बढ़ जाएगी, या 1 वर्ष पहले कितनी होगी, इस टाइप का क्वेश्चन। तो इसी में देखिए आपको क्या बोल रहे थे, क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज होगा। और जो फार्मूला वाले हैं, फार्मूला से भी देख लीजिएगा सेम आएगा थोड़ा, कि हालांकि हम दिखा देते हैं, चलिए कैसे था। फार्मूला यही था आपका, P1 + R/100 की पावर n। तो P के जगह आपकी वर्तमान पॉपुलेशन थी कितनी है, 12,000, और 1 + R के जगह 10% जो दिया है, ध्यान दीजिएगा, तो 10 बढ़ रहा है, इसलिए हम पॉजिटिव में ले रहे हैं, क्योंकि 10% की दर से बढ़ रहा है। यदि घट रहा है बोलता है तो यहाँ पे ठोक देते माइनस, तो 10/100, और n के जगह पर हमारा क्या है, 2 वर्ष, यानी 2 वर्ष में पूरा कार्यक्रम पूछा है कि 2 वर्ष में क्या होगा। तो पावर में हम कहीं ना कहीं 2 डाल देंगे, और यह से यह कट जाएगा, तो 12,000 ये आपका हो गया, और 1 + 1/10, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका 11/10 आ जाएगा। तो 12,000 गुणे, और ये स्क्वायर में है 11/10,
तो 11/10 का स्क्वायर कहीं ना कहीं 11/10 दो बार करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कट जाएगा 2 बार में, तो 11 11 121 आ जाएगा। और ये आपका इधर 120 है, तो कहीं ना कहीं लास्ट में वही वाला केस आ गया, 11 × 120 जो लास्ट वाला आया था। तो इसमें भी सेम आंसर आएगा, वही भी 14,520 और एक और 0, तो दोनों में सेम आएगा। हालांकि इतना करने की कोशिश न हो, इसलिए उसे शॉर्टकट मेथड बोला गया है। पहले परसेंटेज को सॉल्व करो, परसेंटेज को सॉल्व करने के बाद आपका यदि वर्तमान दिया गया है तो बेस के इक्वल कर दें, और यदि बढ़ा हुआ जनसंख्या आपको दी गई है तो उससे बढ़े हुए बढ़ के जो आएगी आपकी रेशियो उसके बराबर कर दें, और जो पूछा गया है उसके इक्वल कर दें। तो इसी में आपको क्या बोल रहे थे कि 10% की दर से घट रहा है, यहाँ पे यदि बोल देता, बढ़ने की जगह आपको छोटा सा चेंज कर देता कि घट रही है जनसंख्या, घट रही है और आपको वर्तमान दिया गया है, और आपको पूछ लेता कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, यदि आपसे ये पूछ लेता। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, यहाँ तक तो सेम करते हैं। कहाँ तक सेम करते हैं, इसको फ्रैक्शन में चेंज करने वाला जो है यहाँ तक तो सेम करते हैं हम, लेकिन इसके बाद क्या करते हैं देखिए, इसमें यह होता है कि 1/10 तक तो सेम करते हैं, लेकिन जब हमको बोला है कि घट जाता तो कहीं ना कहीं हमको 10 - 1 और नीचे 10 करेंगे, यानी कहीं ना कहीं हमारा 9/10 आ जाता, 9/10। और बोला है कि 2 साल बाद जनसंख्या कितनी होती है, और जब 2 साल बाद पूछ दिया तो कहीं ना कहीं यही वाला चलेगा, 10 से 9, यानी घट रहा है, फिर 10 से 9, 2 साल बोला है इसलिए 2 बार कर दिया। यदि 3 साल बोलता तो 10 से 9 एक बार और करते ऐसे ही, तो 2 बार कर दिया, तो 10 दाम 100 आ गया, 9 9 81 आ गया। तो 100 की वैल्यू आपको दी गई है, प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी 12,000, तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एक रेशियो की आपको आ जाएगी 120। और जब 100 रेशियो की वैल्यू आपको 12,000 दी गई है तो 1 की 120 कैसे आ जाएगी, क्योंकि 2 0 से 2 0 ख़त्म हो जाएगा, उसके डिवाइड में जाएगा। तो और आपको पूछा है कि 10% की दर से घट रही है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, बस यही, यानी एक बात हमको ये पता चल गया कि जनसंख्या कहीं ना कहीं 12,000 से आंसर उसका कम आएगा। और 12,000 से आंसर कम आने का मतलब क्या है, क्योंकि जनसंख्या 10% से घट रही है, और घट रही है कहीं ना कहीं कम होगी। तो देखिए हमको बोला है 81 की वैल्यू चाहिए हमको, 81 रेशियो की, तो कहीं ना कहीं 120 × 81 हो जाएगा। जब 120 × 81 आप करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करके आप देख लें कितना आता है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आ जाएगा, 8 0 8 दूना 16, 8 का नाम 8 1 9, तो 2 0 9,720, यानी आपकी 2 साल बाद जनसंख्या घट के 9,720 हो जाएगी। जो अभी की, यदि अभी जनसंख्या 12,000 है तो वह 2 वर्ष बाद 10% की दर से यदि घट रही है तो कहीं ना कहीं 9,720 रह जाएगी। तो इसी तरह आपको क्वेश्चन करना है, फार्मूला बेस पे भी हो जाएगा। फार्मूला बेस पे जो आपको बताए थे P/1 + R/100 की पावर n, और यदि यहाँ पे घट रहा है तो कहीं ना कहीं R को नेगेटिव लेना है, और यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो उसको पॉजिटिव लेना है। तो यही मेथड था, बाकी कुछ नहीं है, सब ऐसे ही है, तब टेंशन न ले। और इसमें कुछ एक और केस है उसको भी दिखाते हैं, या और क्वेश्चन आया हुआ है वो भी आपको बताएंगे, आप टेंशन न लें।